बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पूरे मुल्क में जो हालात हैं वो बड़ी अबतर सूरत हाल है। यानी कि आप बलूचिस्तान में देख लें, वहाँ पर एक जंग छिड़ी हुई है। जंग भी ऐसी है कि आपको दुश्मन का पता नहीं है किसके साथ जंग हो रही है। उसके बाद आप देखें KPK में बड़े अरसे से जंग चल रही है, उसके कबायली इलाकों में जो कत्ल वगारत हो रही है वो भी सबको पता है। अब एक सुबह बच गया था, बल्कि सुबह नहीं, आज़ाद ही उसको कहे, आज़ाद कश्मीर, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ जब आप जाएँ तो वो कहते हैं पाकिस्तान से लोग आए हैं, इस किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं। वो भी यहाँ अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तानी कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, वो खरीद सकता। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ एक सोलश चली, कोई अमन एक्शन कमेटी बनी, उसने जनाब पहले ललकारा पुलिस को, यहाँ से इस्लामाबाद से पुलिस गई, पंजाब से गई, सिंध से गई। फिर क्या हुआ जनाब, कुछ मुज़ाकरात हुए, फिर ऐसा ऐसा वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर डेडलाइनें शुरू हो गई। अब तो वहाँ भी जो है ना वो हालत जंग में नज़र आ रहे हैं, वहाँ भी जनाब दस्ते जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि सवाल है, आम बंदे का भी ये सवाल है, इस तरह हुकूमतें चलती हैं या इस तरह हुकूमतें होती हैं? कोई जवाब है इनके पास? बलूचिस्तान में नवाब अख्तर बुक्की से पहले से ये ड्रामे हो रहे हैं। मुशर्रफ ने बड़े वहाँ शुरू किए, उसके बाद वही नक्शे कदम, उसी नक्शे कदम पर सारे चलते आ रहे हैं। फिर जनाब KPK में भी अमरीकी जंग, अमरीकी डॉलर, अमरीकी असला, अफगानी आ गए। वो बेचारे भी कम अज़ कम 20-25 साल से जलील ख्वार हो रहे हैं और उनको किया जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाए, अच्छा इन दो इलाकों में तो हमारे इधर लोग कहते हैं, बड़े बड़े अफसरान आके, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, कि जनाब ये भारत जो है फतना हिंदुस्तान इतना, ओ भाई अवाम को इससे क्या लगे? आप लोग किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हो? आप ये बंगले किस लिए ले रहे हो? आप ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते किस लिए फिरते हो? इसलिए कि जब आके जनाब झूठ बोलो TV पर, आपका काम है कि आप इसको डील करो। अब एक बंदा क्लर्क है, वो MD का काम तो नहीं कर सकता ना। या एक सियासतदान है, उसको जेब देता है कि वो जनाब जाके माली बन जाए। तो एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या मैं पढ़ रहा था, मुजाहिद कामरान DC पंजाब यूनिवर्सिटी रहे हैं, तो वहाँ किसी जनरल को लगा दिया गया। अल्लाह के फजल से जैसे आजकल हर महकमे में रिटायर जनरल बैठे हुए हैं या ब्रिगेडियर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वो उस वक्त डीन थे, उन्होंने कहा जी आप बताएं आपको कौन सी पोस्ट चाहिए? तो उन्होंने कह दिया जनाब बरजस्ता कि मैं जी कोर कमांडर लाहौर लगना चाहता हूँ। इस पर जनाब बड़े वो शिस्तर रह गए वहाँ लोग भी और वो भी, कहते ये कैसे हो सकता है, जिस तरह आप यहाँ आ सकते हैं। यानी कि उस बात को भी इग्नोर किया गया। अब यही काम हो रहा है हर जगह। एक असिस्टेंट कमिश्नर है या एक पब्लिक सर्विस कमीशन से इम्तिहान बंदा दे के आया है, उसने मेहनत की, उसकी ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग भी हमारी गौरों के दौर की आ रही है और उसी पे अमल दरामद किया जाता है। जो इस्लामी टच होना चाहिए वो तो बिल्कुल सिरे से है ही, यानी वो भी हकीकत आवाम को कीड़े मकोड़े समझना, ये इनकी तरबियत है, बजाय इसके कि आवाम के वो खादम हों। पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, वैसे नाम की कोई सर्वेंट वाली बात नहीं है, बादशाह है। तो चले जी वो आ गए, अब जनाब अब तो 90% जो है वो भी रिटायर्ड आ गए। अब हो क्या रहा है, उनकी ट्रेनिंग में और सियासतदानों की ट्रेनिंग में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो हुक्म देने वाले होते हैं। इस फ़र्क को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे ना, ये और बिगड़ता जाएगा। अब जनाब वो बलूचिस्तान में अब सोशल मीडिया की खबरें उसको 90% झूठ होती हैं, चलो 10% मान लें, 10% मान लें कि जिसमें सच है, तो पुलिस वाले रो रहे हैं, कुमक नहीं पहुंची, इसकी कोई तरदीद भी नहीं कर रहा।
कि तरदीद ही कर दें, आप कम अज़ कम ऐसा नहीं है। फिर जनाब वो एहतजाज करके बैठे हैं, वज़ीर दाखिला लांगो साहब पता नहीं कौन है वो, जनाब जाके उनसे मिल रहे हैं, डेडलॉक कर रहे हैं, कायम है उसी तरह। कश्मीर में महीना डेढ़ हो गया जनाब, यही सूरत है, डेडलॉक है। अगर ये तर्ज हुकूमत नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का है तो माशाअल्लाह, फिर गिला किससे करें। फिर जब इनको जेलों में डाला जाता है ना, फिर ये रोते हैं। फिर जो भी अब बैठे हुए हैं कंधों पे, फिर उन्हीं को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। ये सियासत है, ये सियासत नहीं है, जुल्म का बाजार बनाने से बर्दाश्त है नहीं, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब सबको पता है, इमरान खान हो या जो भी हो, झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, मिनटों सेकंडों में जनाब बंदे को जेल। अब तो पंजाब में तो इतनी लाकानूनियत हो चुकी है कि आपकी जरूरत नहीं है जनाब, और जरूरत नहीं कि आप कोई बात करें। आप बात करें, टीका पता नहीं कौन कौन से ऐसे गलीज कानून बन गए हैं, तो पकड़ के जनाब बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर मज़े की बात है कि जहाँ से इंसाफ का सरचश्मा होना चाहिए, जहाँ इंसाफ मिलना चाहिए, वहाँ मुकम्मल खामोशी होती है। ये भी इलाक करने का मकसद ये है कि कानून की बालादस्ती लाएँ, और सियासतदान जो है ना वो ख़ास तौर पर सियासत करें, मफादात ना करें। अपने मफादात का जब तक तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो इस तरह भी ज़लील ही होते रहेंगे। अभी भी वक्त है, सियासतदान सियासत करें और दीगर जो शोबे हैं वो अपना काम करें। और ये कोई सियासत नहीं है कि जनाब गिरफ्तार कर लो, गोली मार दो, ये कोई, और अदालतों के हाथ बांध दो। सब सामने नज़र आ रहा होता है, लेकिन फैसला कोई और आ जाता है। ये मायूसी इस वक्त मुल्क में फैली हुई है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।